नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिला तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख फिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अरुणेश यादव और मध्य प्रदेश में पूरे 10 दिन से खाक छानने को मतलब दिन रात मेहनत कर रहे हैं और मेहनत को फल और सब्र को फल ऐसे कहने के मीठो हो। कितनो मीठो हो आने वाले वक्त में मालूम पड़ेगा। और डॉक्टर अरुणेश यादव कितने अपनी जीत के नहीं आ यानी कि इंडिया गठबंधन की जीत के नहीं आ कितने आश्वस्त हैं, कितना भरोसा है और ये मध्य प्रदेश में बदलाव की कितनी स्थिति देख रहे हैं। तो स्वागत है जी, बहुत धन्यवाद। और आप सभी जो दर्शक हैं उन सबका स्वागत है। जय भीम। देखिए, जो मध्य प्रदेश की राजनीति है जिसको हम लोगों ने 10-12 दिन से समझा है बड़ी बारीकी से, तो इसमें एक चीज़ तो बड़ी स्पष्ट समझ में आ रही है कि बदलाव होना है। 10 साल हो गए हैं यहाँ पे केंद्र में और राज्य में 20 साल से ज़्यादा का समय हो गया है और सरकारों ने जो मूलभूत सुविधाएं थी वो भी अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा पाई। और जो हमारे एजेंडे में चीज़ें हैं, हम अब बीजेपी की बात नहीं करते। अब 10 साल हो गए, हम बीजेपी से 10 साल से कह ही रहे साहब वो रोज़गार कहाँ है, हम उसकी भी बात नहीं कर रहे साहब। हम किसानों की डबल आय की भी बात नहीं करना चाह रहे आपसे। हम ये भी नहीं कहना चाह रहे कि वो एम्स कहाँ गए, वो IIT कहाँ गए जो बन रहे थे, वो जब अभी तक पहुँच ही नहीं पाए। नड्डा जी भी कई बार बोल चुके हैं, हमें उस पर भी चर्चा नहीं करनी। हमें साहब रोजगार पे भी चर्चा नहीं करनी, हमें 15 लाख पे भी नहीं करनी, हमें बीजेपी के किसी मुद्दे पे चर्चा नहीं करनी। हम तो अपनी बात कहना चाह रहे हैं कि तो साहब आप चर्चा तो कर ही रहे हो ना, सब चीज का नाम तो आपने ले दिया। हम उस पे बात ही नहीं भाई, करना आप चाह सब रहे। चीज को तो नाम ले रहे हो और कह रहे यहाँ पे भी चर्चा ना कर रहे, किसानन पे भी ना कर रहे, बेरोजगार पे भी ना ये कर रहे। कहना चाह रहे हैं कि हम देंगे किसानों को MSP, और वो भी कौन सी वाली? स्वामीनाथन साहब ने जो रिपोर्ट लागू करी बताई थी, सरकार को दी थी, उस वाली MSP। उसमें क्या होगा? C2+50, यानी कि किसान की जो लागत लगेगी उसका दुगना और उसका 50% एक्स्ट्रा, वो वाली MSP देंगे। और 1-2 फसल पे नहीं, जैसे मोदी जी कहते हैं भैया इस फसल पे यहाँ दे दो, उस फसल पे वहाँ दे दो। सारी फसलों पे देंगे, जितनी फसलें इस देश में होती हैं। पहली चीज़। दूसरी, किसान की बिजली फ्री होगी, किसान का पानी फ्री होगा, किसानों के खाद बीज और जितने भी किसानों के उपकरण हैं सब में सब्सिडी मिलेगी, जो सब्सिडी सरकार ने ख़त्म कर दी। तो किसानन की तो बल्ले बल्ले है जाएगी हिसाब से। बिल्कुल होनी चाहिए, किसान देश का अन्नदाता है, क्यों नहीं होनी चाहिए? और ये हम कोई एहसान थोड़ी कर रहे, ये तो उसका हक है। ये बताओ, जब मोदी जी अडानी जैसे जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनका 16 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर सकते हैं, तो हम सिर्फ 4 लाख करोड़ रुपया खर्च नहीं कर सकते? इसकी हमने कैलकुलेशन कर ली है। इस सब में मात्र 4 लाख करोड़ रुपए का खर्चा है, जो किसानों को MSP देना, खाद बीज देना, सब देना। और इससे फ़ायदा कैसे होगा? देश की 50% पॉपुलेशन को, क्योंकि लगभग 60% पॉपुलेशन किसानी पे निर्भर करती है। हम मिनिमम लेके चल रहे हैं कि सिर्फ देश की जो GDP है उसका 10% खर्च होगा। हमारे देश की GDP 48 लाख करोड़ है और उस 10% GDP के एवज में हम 50% लोगों को फ़ायदा देंगे। बताओ, ये घाटे का सौदा है, फ़ायदे का है? आप बताओ चौधरी साहब, आप भी किसानी से जुड़े हो। अगर किसानन को फायदा होगा, किसानों को कर्ज माफ होगा, MSP लगेगी तो फायदा ही है किसानन को। तो यही मांग कर रहे हैं, यही वजह से वो आंदोलन कर रहे हैं। और अब आ जाओ दूसरी बात पे, खास तौर से मध्य प्रदेश की बात करें और पूरे देश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में किसानों के बाद जो सबसे ज़्यादा परेशान है वो है यहाँ का दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज का आदमी। इसको नौकरी नहीं मिल रही, सरकारी अस्पतालों में इनका फ्री में इलाज नहीं हो रहा, स्कूलों में इनके लिए मास्टर नहीं है, शिक्षक नहीं है। अब हम क्या करेंगे? जातिगत जनगणना करवाएंगे। जातिगत जनगणना से हमें पता चलेगा कि भील समाज के कितने लोग हैं, दलित समाज के कितने लोग हैं, और दलित समाज में कौन कौन सी जातियां हैं, उसमें से किसे सरकारी योजना का फ़ायदा मिला है, किसे नहीं मिला। जिसे नहीं मिल पाया उसे फ़ायदा देंगे, जो भी सरकार की योजनाएं हैं। और सरकार की ही क्यों भैया, जो प्राइवेट सेक्टर हैं, जो लाला की दुकानें हैं, उसमें भी हम आरक्षण लगवाएंगे। ये भी हमारे नेता जो खड़गे साहब हैं और राहुल गांधी जी, उन्होंने बोल दिया है सरकारी तो सरकारी, प्राइवेट में भी आरक्षण होगा। और सरकारी का जो आरक्षण का कैप है ना 50% वाला, वो खत्म। साफ मतलब अगर दलित
40% है देश में तो आरक्षण उसको 40% मिलेगा। अगर पूरे देश की आबादी की आदिवासी 5% है देश में तो 5% आदिवासियों को आरक्षण मिलेगा। अगर ओबीसी देश में 60% है तो उसको पूरे 60% पे आरक्षण मिलेगा। सरकारी में भी मिलेगा, प्राइवेट में भी मिलेगा, निजी संस्थानों में भी मिलेगा। चाहे कोई भी देश का साधन संसाधन हो, चाहे वो सरकार के हाथ में है, पीएसयू है या निजी हाथों में, सब में आरक्षण मिलेगा। ये हमारी हो गई दूसरी योजना। हम तो आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में ये योजना लगेगी। अब तीसरी आ जाओ नौकरियों की। युवा परेशान है, मध्य प्रदेश में पेपर लीक से परेशान, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक से परेशान, मध्य प्रदेश की पटवारी परीक्षा हो, पीसीएस की परीक्षा हो, सब में नकल चल रही है। 10-10 लाख रुपया का रेट उठा है, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। व्यापम आपने देखा ही था। व्यापम तो इस देश का नहीं, इस दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला था। जिसने नाम भी ले लिया ना व्यापम, उसी को मार दिया, उसी को गायब करवा दिया। इतना बड़ा घोटाला था। तो हम इस तरह के घोटाले बंद करवाएंगे, पेपर लीक बंद करवाएंगे, और जितनी भी 40 लाख से ज़्यादा सरकारी पद खाली हैं, तुरंत पहली कैबिनेट में वो सारे पद भरे जाएंगे। 40 लाख पद भरे जाएंगे। और इसके साथ ही साथ हमारा टारगेट है कि कम से कम 2 करोड़ नए रोजगार जनरेट करना। और उसमें भी ऐसे नहीं है स्वरोजगार नहीं, नौकरियां। स्वरोजगार मोदी जी की तरह नहीं कि ये लो अठन्नी हमने पकड़ा दी और जाओ अपनी नौकरी करो, और फिर उसके बाद उस अठन्नी का ब्याज भी लेने आ जाते हैं। 20,000 रुपया दिया कर्जा, फिर उसका ब्याज भी लेने आ जाएंगे और कहेंगे जी रोजगार करो। हम बात कर रहे हैं नौकरी की। अब इसके बाद आ जाओ सबसे बड़ी जो योजना है वो हमारी मातृशक्ति के लिए। 1 लाख रुपए हम हर साल देंगे गरीब महिलाओं को। मध्य प्रदेश में लगभग 70% से ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। उन महिलाओं को पीने का पानी नहीं मिलता। शुद्ध जो है उनके गांव में किसी में भी चले जाओ, नालियां ठीक नहीं हैं। बच्चों को पढ़ा नहीं पा रही हैं पैसे के अभाव में। घर के खर्चे नहीं चल रहे हैं उनके। आप देखो आटा दाल चावल कितना महंगा हो गया, उस पर जीएसटी लगा रखी है, गब्बर सिंह टैक्स लगा रखा है मोदी जी ने। तो उस सुविधा को लिए कि जिससे कि ग्रामीण महिलाओं की ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाए, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है साहब कि 1 लाख रुपया रक्षाबंधन जो जब होगा ना तो उसमें हर महिला के अकाउंट में, जो गरीब महिला है, 1 लाख रुपया आएगा। यानी कि 8,000 से कुछ ज़्यादा हर महीने के हिसाब से। तो ये तो बहुत अच्छे दिन आ गए सब किसानन के, महिलान के, युवान के। और ये कोई हम एहसान नहीं कर रहे, ये तो उनका हक है जो मिलना चाहिए। आप ये मान के चलो देश के 80% जो साधन संसाधन है उसको कितने लोग, सिर्फ देश की 2% जो आबादी है उसको 80% साधन संसाधन मोदी जी ने दे रखे हैं। अंबानी जैसे, अडानी जैसे लोग हैं, ये लोग मज़े ले रहे हैं। माल्या जैसे और नीरव मोदी जैसे लोग विदेश में बैठे हुए हैं, लाखों करोड़ रुपया बैंकों से डकार के। आपको मालूम है 16 लाख करोड़ रुपया देश का जो है वो बट्टे खाते में क्यों डाला गया है? क्योंकि वो पैसा लेके इनके पूंजीपति मित्र भाग गए हैं। 16 लाख करोड़ आप लगा लो, देश की चौथाई जीडीपी। हमारे देश की जीडीपी 48 लाख करोड़ है। 16 लाख करोड़ रुपए तो ये मोदी जी के मित्र लेके भाग गए हैं। और इसके अलावा आज एक बयान और वायरल हो रहा, भाई ये तो नई बात आ गई, हालांकि मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन जो बीजेपी के एक सांसद हैं गौतम बुद्ध नगर के, उनकी बात सुनो। वो क्या कह रहे हैं? जनता उनसे बात कर रही कि साहब 10 साल में आपने हमें बिजली नहीं दी, नाली नहीं दी, अस्पताल नहीं दिए, स्कूल नहीं दिया। वो ये कह रहे हैं कि साहब जो मोदी को और योगी को नहीं मानता वो अपने बाप को नहीं मानता। मतलब ये है कि वोट हमें दो। धमका रहे हैं, मोदी और योगी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जो मोदी और योगी के नाम पे वोट नहीं देगा वो अपने बाप का नहीं है। मतलब किस तरह का शब्दावली एक सांसद की, आप अंदाजा लगा लो। अपने बाप का नहीं का मतलब क्या होगा? उसकी पैदाइश पे ही आपने वोट देना तो स्वैच्छिक अधिकार है। वो धमका रहे हैं, वीडियो वायरल हो रही है उनकी, सांसद जी की वीडियो वायरल है। और सांसद जी कोई ऐसे कौन से सांसद हैं? गौतम बुद्ध नगर के सांसद हैं बीजेपी के, और कोई ऐसे वैसे नहीं है, पढ़े लिखे आदमी है, डॉक्टर आदमी है, 2 बार से सांसद हैं। गौतम बुद्ध नगर के बड़े मौजिज़ आदमियों में इनका नाम हुआ करता था, बड़े बड़े अस्पताल हैं इनके। और ये वही है जिनकी वजह से नोएडा में एम्स नहीं आ पाया, क्योंकि इनके अस्पताल बंद हो जाते साहब अगर नोएडा में एम्स आते तो।
और इसी तरीके के हालात मध्य प्रदेश में, वहाँ पे भी जो पूंजीपति लोग हैं वो सरकारी व्यवस्थाओं को खा रहे हैं, निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। अब देख लो आप, मोदी जी के सांसदों को वोट कैसे मांगना पड़ रहा है, धमका धमका के लोगों के वोट ले रहे हैं। तो अब आप बताओ, आपको क्या लग रहा है, बीजेपी 400 पे आ जाएगी? तो फिर ये तो ऐसी बात हुई ना कि अगर इस तरीके से वोट मांगे जा रहे हैं या इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करा जा रहा, तो ये तो जनता में उल्टा मैसेज जाएगा इससे। तो भाई हम तो यही मानते हैं। तो ये तो आपके लिए फायदेमंद है। नहीं, हमारे लिए क्या फायदेमंद है, हम तो अपने मुद्दे पे वोट मांग रहे हैं। हमने अपनी योजनाएं आपको गिना दी, ये योजनाएं आपको सही लग रही हैं तो हमें वोट देना, और अगर योगी और मोदी जी के को अपना बाप मानते हो तो उन्हें वोट दे देना। वो तो यही कह रहे हैं कि सर्वे सर्वा माई बाप जो है वो योगी जी और मोदी जी हैं, उनके नाम पे वोट देना ही पड़ेगा। नहीं तो एक बार दर्शकों को यह बात दोबारा बता दूं, कभी दर्शक यह बात को समझ ना पाए या कुछ उल्टो ले जाए, तो यह बात को क्लियर कर दो दोबारा। ऐसा है, महेश शर्मा जी का क्षेत्र में विरोध हो रहा, जो सांसद साहब हैं हमारे, देखो हमारे तो मतलब हमसे उम्र में बड़े हैं, उनका सम्मान है, लेकिन वो अलग अपनी जगह, समाज के मुअज़्ज़िज़ आदमी है, वो अपनी जगह, अस्पताल है उनके, डॉक्टर हैं। लेकिन जो उनका बयान है वो बड़ा ही अमर्यादित बयान है। जब उनसे काम का हिसाब मांगा गया, लेखा जोखा मांगा गया, यहाँ का राजपूत समाज जो है गौतम बुद्ध नगर का, वो उनसे नाराज है, वो उनसे सवाल कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि अपनों को वोट दो, इन्हें वोट मत दो क्योंकि इन्होंने हमारे लिए काम नहीं किया, या यादव समाज है या गुर्जर समाज है। भाई मान लीजिए समाज में 36 बिरादरी हैं, तो सबके लिए आपको काम करना पड़ेगा, और आप सबके लिए काम ना करके ये देख रहे हो कि खाकी नेकर वाला कौन है या आरएसएस वाला कौन है, हम उसका काम करें। तो जो उसके काम नहीं किया आपने 10 साल में, तो वो तो यही कहेगा ना कि भैया जो हमारे काम करेगा हम उसे वोट देंगे। अब महेश शर्मा जी भरी रैली में, भरे मंच पे ये कह रहे हैं कि जो हमें वोट नहीं दे रहा है, जो योगी और मोदी को अपना माई बाप नहीं मानता है, वो अपने बाप का नहीं। तो ये जो बयान है इनका, ये बड़ा ही घृणित है, ये बड़ा ही जो है, मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल अशोभनीय है, और इस बयान के लिए महेश शर्मा जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। और मोदी जी और योगी जी को, अगर वो इस बयान को संज्ञान में लेके, मैं तो कहता हूँ इनकी फटकार लगाएं और इनको हटाएं। इनको, ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए साहब, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। ये लोग समाज में गलत संदेश दे रही है। तो वही गुंडागर्दी वाली बात हो गई कि हमें हफ्ता नहीं दोगे तो हम तुम्हें जीने नहीं देंगे, तुम हमें वोट नहीं दोगे तो हम तुम्हें जो है नोएडा में रहने नहीं देंगे। यही हाल जो है वो मध्य प्रदेश में गरीब जनता का इन लोगों ने कर रखा है। जनता यहाँ परेशान है, मध्य प्रदेश की भी, और मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश की जनता इस तरीके से परेशान है कि बीजेपी के जो सांसद हैं, जो बीजेपी के मंत्री हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, वो लोगों को धमका रहे हैं। भाई डरा धमका रहे हैं हर जगह जाके कि भैया वोट देना पड़ेगा, नहीं वोट दोगे तो देख लेंगे। तो मध्य प्रदेश में स्थिति आपको क्या लग रही है? देखो साहब, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो हमें ऐसा लग रहा है यहाँ की 29 सीटें हैं, 29 में से अब हम मोदी जी की तरह नहीं कहेंगे कि 400 पार। हमारे इंडिया गठबंधन ने तो 300 पार बोल रखा है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। देखो जो चीज़ संभव है उसी पे बात करो। 400 पार के लिए तो हमारे वो रेड्डी साहब ने बोल ही दिया, जो हमारे तेलंगाना के सीएम है, कि जब पिछली बार इतनी बड़ी लहर और सब था, जब तुम्हारी पूरे हिंदी भाषी बेल्ट में सुपड़ा साफ कर दिया आपने, सारी की सारी सीटें ले गए, तब 300 पे आए। तो 400 के लिए तो तुम्हें पाकिस्तान से भी चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो हम तो ये कह रहे हैं कि साहब, हम ये नहीं कह रहे कि 29 में से 29 हमारी मध्य प्रदेश में आएंगी। हम ये कह रहे हैं कि साहब हमारी यहाँ 15 से 18 ये मिनिमम हम लेके चल रहे हैं। हो सकता है हमारी 20 सीटें भी आ जाएं, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं, हम 18 सीट पे तो आश्वस्त हैं कि 18 सीटें हमारी 29 में से आ जाएंगी। क्योंकि ये हमने जो 10 दिन में आकलन किया है, जो जनता के मिजाज समझे हैं, लगभग जो है 15 से 16 जो लोकसभाएं घूमी है, तो उसका हमारा आकलन है कि जनता बदलाव के मूड में है। क्योंकि यहाँ जो सत्ता परिवर्तन हुआ ना, यहाँ भी जो मोहन यादव जी सीएम बने, तो लोगों को लगा कि यार एक यादव जाति का सीएम बना, यादव भी यहाँ पे मध्य प्रदेश में अच्छी संख्या में है, तो ये लोग कुछ करेंगे भाई, कुछ नौकरियां देंगे, कुछ करेंगे। उन्होंने क्या किया, जैसे ही सत्ता में आए तो पहली कैबिनेट में कह दिया जी साहब खुले में मटन और चिकन नहीं बिकेगा। अरे भैया, जो 14% आपने ओबीसी का आरक्षण कम कर दिया था, हमारी सरकार में 27% लगाया था, तो वो आरक्षण तो 27 कर देते।
आप चलो जातिगत जनगणना नहीं कर रहे तो कम से कम बात तो करते कि हाँ भाई जातिगत जनगणना करेंगे, पुरानी नौकरियां देंगे। सामाजिक न्याय की बात आप कर नहीं रहे तो फिर कैसे आप पिछड़े के मुख्यमंत्री हो? जहाँ जाते हो वहाँ जय श्री राम के नाम पे वोट मांग रहे हो। भाई भगवान के नाम पे आप वोट मांग रहे हो तो जो भगवान के बंदे हैं उनके लिए तो कुछ करो। भगवान के बंदे जो है वो राम के बंदे तो भूखे मर रहे हैं बेचारे, उनको पीने को पानी नहीं है एक एक हफ्ते। तो मोहन यादव जी का, मोदी जी का टोटल फेल्योर है। जो मोदी जी कह रहे हैं ना नल से जल और हर घर में नल, तो वो सिर्फ जो है वो कहने बहने की बातें हैं। कहते हैं ना मौसम गुलाबी है और सब चेहरा किताबी है, तो सब चीज़ें हवा हवाई हैं साहब, यहाँ पे ज़मीन पे कुछ नहीं है। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर अरुणेश यादव, और इनका कहना है कि ज़मीन पर कुछ नहीं है, सब हवा हवाई है। और मध्य प्रदेश के अंदर 15 से लेकर 20 सीट इंडिया गठबंधन की आने वाली है, और कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बदलने वाला है। अब बदलने वाला है या नहीं बदलने वाला, ये तो इलेक्शन के बाद जब वोट खुलेंगी और जनता अपना फैसला देगी तब मालूम पड़ेगी। लेकिन हमारे यादव जी, प्रोफेसर अरुणेश यादव, बिल्कुल अंदर से बहुत खुश हैं, चेहरा पे भी नूरानी है। चलो दोबारा नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के नहीं आ देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। नमस्कार।